ये सुविधा होगा किसी को भी अपने फैमिली में, अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हँसी-खुशी होंगे। और अब तो मौसम थोड़ा-सा गर्मी कम हुई है, लेकिन अभी दोपहर के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा है। स्कूल गई थी, स्कूल से आने के बाद अपने लिए खाना पराठा वगैरह बनाया, तो उसके बाद थकान इतनी है कि कल जब वहाँ से आई हूँ घर से, तो तब से थकान ही नहीं उतर रही है बिल्कुल भी। और बस आके ऐसे सो गई थी, काम भी सारा फैला पड़ा हुआ है, सारा घर ऐसे फैला पड़ा हुआ है। हिम्मत भी नहीं हो रही काम करने की। और आज ब्लॉग भी सुबह स्कूल गई थी, तो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया था। बस वही कर पाई, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाई थी सुबह के टाइम पे। मतलब टाइम जैसे हम कभी कहीं बाहर चले जाते हैं ना, हमारा रूटीन चेंज हो जाता है सारा। उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का सारा रूटीन ही चेंज हो जाता है। तो बड़ी मुश्किलों से फिर उस पर कंट्रोल हो पाता है। तो बस आज का दिन ऐसे ही निकला पूरा का पूरा। तो मैंने कहा चलो आज के दिन को थोड़ा सा अच्छा सा बनाया जाए कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है। और आज कुछ भी शेयर नहीं कर पाई शाम का भी खाने का, ऐसे कल रात भी खाना नहीं बनाया। तो बस मेरे साथ बाहर निकलने के साथ ना यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि बिल्कुल ऐसा हो जाती है ना, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है शरीर में। तो आज सुनाती हूँ आपको एक अच्छी सी कहानी। हास्य पर कहानी है। और कभी कभी हम लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं और उसको मतलब अपने उसमें अनुभव करके देखते हैं कि हमारी बातों को कहने का ना, अगर अगर तरीका सही नहीं है तो उसका इफेक्ट कितना पड़ता है ना, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें कभी भी कोई भी बात बोलनी चाहिए तो उसकी लैंग्वेज लैंग्वेज क्या, उसे समझाने का तरीका, उसे उसका स्पष्टीकरण जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो बहुत बहुत परेशानी हो सकती है। तो ये इसी से संबंधित एक मतलब एक हास्य कहानी है। तो एक बार एक गांव में जैसे बुग्गी वगैरह में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, गांव में, शहर में, कहीं पर भी जैसे सामान लाना ले जाना होता है। तो इसी तरीके से एक रामू नाम का एक व्यक्ति था, तो वो यही काम करता था ज़्यादातर ना, सामान यहाँ से गांव से शहर ले जाना, शहर से कुछ सामान जो गांव में नहीं मिलता है वो गांव से शहर में लाना। तो इस तरीके के काम वो करता था। उसको जैसे कि गांव में इसको बोलते हैं बुग्गी। तो ऐसे तो वो एक बुग्गी लेके जा रहा था, तो उसके ना बुग्गी में सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, लोड फुल हो गया था। वो ले जा रहा था, फिर भी अब होता ही है लोगों को जिनको काम करने की इस तरीके से होता है कि वो लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। तो जो ले जाते जो क्या हुआ कि बुक की डामाडोल होने लगी। तो क्योंकि जब उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई थी वो, तो उसको लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और मतलब लास्ट में ऐसा हुआ कि वो बुग्गी पलट गई। तो किसी तरीके से जो है रामू बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद वो खूब कोशिश करता रहा, मतलब उस बुग्गी को वहाँ से निकालने की, हटाने की, मतलब सीधा करने की, लेकिन वो कर ही नहीं पाया। तो अब उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी ना खाना खा रहा था। मतलब गांव में होते हैं लोग बाग, अपना काम वाम करते हैं, उसके बाद दिन में अपना खाना वाना खाते हैं। तो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ कर आराम से अपना भोजन कर रहा था। तो उसने उसको चिल्लाया कि भैया आके मेरी मदद कर दो, मेरी जो है बुग्गी पलट गई है, इसको जरा सा ठीक करा दो, सीधा करवा दो मतलब। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा करो, तुम पहले यहाँ आ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ और आप भी खाना खा लो। तो वो बोलने लगा नहीं नहीं, मेरा दोस्त जो रामू बोलने लगा कि मेरा दोस्त ना बुरा मान जाएगा। उसने बोला यार कोई बुरा नहीं मानता, अकेले तो ये आपसे बुग्गी हटने की नहीं है, सीधी होने की नहीं है, और मेरी सहायता की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा करो कि आप यहाँ आके पहले खाना खा लो, उसके बाद दोनों मिलकर आराम से बुग्गी को हटा लेंगे। वो कहने लगा, फिर उसने सोचा कि रामू ने यही सही कह रहा होगा, तो उसको समझ बिना मुझसे तो ये बिना किसी सहाय के तो मुझसे मतलब बुग्गी हटेगी नहीं। तो क्यों ना फिर इसी की बात मान ली जाए। आता है और उसके साथ बैठकर खूब अच्छे से पेट भर के खाना खाता है। और उसके बाद बोलता है कि चलो अब जो है मतलब सही कहा। तो बोलते हैं कि चलो कुछ देर आराम कर लो। बोलता है नहीं नहीं, मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा। मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा कहने पर। तो फिर वो आया और उसने जब उसकी मतलब सीधी कराने लगा, तो बोलना यार लगा यार तेरा दोस्त है कहाँ, कहाँ मतलब है, कहाँ है तेरा दोस्त, बार बार यही बोले जा रहा है, मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, तेरा दोस्त है कहाँ, कहाँ जाना है तुझे। तो वो बोला कि नहीं कहाँ जाना है, वो तो बुग्गी के नीचे गिरा पड़ा है, बुग्गी के नीचे दबा पड़ा है।
तो बुक्के के नीचे दबा पड़ा है, तो मतलब उसके कहने का इतना मतलब शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था। उसने एक बार भी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि मेरा जो दोस्त है या जो भी है, मेरा मित्र जो भी है उस बग्घी के नीचे दबा हुआ है, बस वो यही बोल रहा था कि मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा। वो बेचारा बुग्गे के नीचे दबा पड़ा था और वो आराम से पेट भर के खाना खा रहा था और अच्छे से बाद में खा पी के उसके बाद बुग्गी के साथ उसको मतलब फिर उसको ठीक किया गया, मतलब उसको बग्गी को उठाया गया। तो उसने एक बार भी ये बस मतलब अच्छे तरीके से ये नहीं कहा कि मेरा दोस्त इस बग्गी के नीचे दबा हुआ है भाई, खाना वाना खाते रहेंगे, बेचारे की हालत खराब हो रही है, इसके नीचे दब रहा है। तो इस कहानी का यही सार है कि हम लोगों को या कोई भी हो, अगर अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं ना, तो उस बात का कोई भी मतलब अर्थ नहीं रह जाता है और उसमें हमेशा हमें हमें नुकसान ही होता है। देखा है जैसे कि उसके साथ हुआ, बेचारे के साथ में उसको तो क्या हुआ, उसके दोस्त की हालत क्या हुई होगी जितनी देर तक बुग्गी के नीचे दबा रहा। तो हमें अपनी बातों को, अपनी बात अगर सामने वाले के सामने रखनी है तो स्पष्ट करके ही रखनी चाहिए, उसको समझानी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहा है तो तरीका चेंज करो ना, तरीका चेंज करो। हो सकता है मैं जिस तरीके से बार बार इस बात को कह रहा हूँ तो ना सामने सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, मतलब उसको स्पष्ट तो करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको कहानी, आप बताइएगा। तो कुछ कुछ लोग होते भी ऐसे हैं और कहानी थी और वास्तव में भी ऐसा होता ही होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कहानियाँ भी बनती है तो किसी न किसी कहते हैं ना, कोई ना कोई पात्र उसके बीच ज़रूर होता है, चाहे वो सुना हुआ हो, चाहे वो घटना वैसे सुनी हुई हो या चाहे वो घटना किसी के साथ में आप बीती ही बनी हुई हो, तो उनका ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। और और सभी लोगों का इस तरीके से कहीं न कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। तो सब बातों की एक बात, कहानी का सार भी यही है कि हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और जो आसानी से दूसरे को समझ में आ जाएगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, तो क्या कहूँगी, आज ब्लॉग कुछ किया ही नहीं तो ब्लॉग का तो मतलब ही नहीं बनता। कैसी लगी आपको मेरी कहानी बताइएगा। और कहानी ना मुझे भी कुछ इस तरीके से पढ़ने का भी बहुत शौक है और फिर उसको सुनाने का भी बहुत शौक है। क्योंकि हम लोग बच्चों को सुनाते हैं ना, तो हम लोगों को वो चीज़ें, जैसे भी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो तुरंत उसको मतलब रहता है कि हाँ, इस चीज़ से हमें इतनी अच्छी लगी तो सामने वाले को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों को अच्छी लग रही हो, नहीं लग रही हो, तो प्लीज़ बताइएगा। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं आप तक अच्छी-अच्छी चीज़ें पहुँचाऊँ, अच्छी-अच्छी बातें आपके पास तक शेयर करूँ। तो जैसा भी हो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है और किस तरीके की कहानियाँ आप सुनना पसंद करते हैं, मतलब प्रेरणादायक, हास्य और एक होता है भावुक वाली, तो किस तरीके की कहानियाँ आप पसंद करते हैं आप बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके अकॉर्डिंग मैं मतलब सुनाया करूँ या मतलब इस तरीके से करा करूँ, तो आप बताइएगा। और अभी मौसम ठीक चल रहा है, श्राद्ध भी खत्म होने वाले हैं, नवरात्रे आने वाले हैं। त्योहार मतलब श्राद्ध के बाद त्योहार ऐसे यानी आके एकदम ऐसे उड़ेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कब में क्या हो गया। और 1 महीने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि पता नहीं हम सब कुछ त्योहार वगैरह, क्योंकि नवंबर वगैरह में इधर यही होता है, गंगा स्नान के बाद तो सब कुछ ऐसा होने लगता है कि अब करीब कब आएँगे त्योहार। बहुत मतलब वो टाइम ना बहुत ज़्यादा वेट करने वाला हो जाता है। और अब ये श्राद्ध के बाद, अभी ये तो रक्षाबंधन के बाद तो ऐसे फर्राटेदार तेजी से निकलता है ये समय कि पता ही नहीं चल पाता। और 2 साल से तो खैर ऐसे ही हो रहा है, सब लोग परेशानी के दौर पर चल रहे हैं। तो क्या त्योहार, क्या वो, तो भगवान की वो है कि भगवान इस बार कोई इस तरीके का ना हो और फिर से सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने रोजगार पे सही से अपना अपना काम करते रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो हम लोगों का तो यही रहता है हमेशा। और तो अब बात को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अच्छे से एक ब्लॉग के साथ में। और आप लोग भी बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ और आपसे मेरा हमेशा यही निवेदन रहता है, हमेशा यही मतलब रहता है कि आप सपोर्ट करते रहिएगा। मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ में है और हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे एक दूसरे को, तो आगे बढ़ते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने अपनी मंजिल पाली। बहुत सी मंजिल हम लोगों ने पाली है, बहुत से इतना हमने वॉच टाइम पूरा किया है, इतना हमने
सब्सक्राइबर हमने अपने मतलब पूरे किए हैं, उतना हमने अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट किया है कि वो भी आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब मिलजुल कर काम होता है, और मिलजुल कर हम जब काम करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बात करते करते कोई ना कोई बात निकलती रहती है। तो इससे पहले ज़्यादा बात निकले तो सबसे पहले ओके बाय, गुड डे। अभी हो रही है शाम, बनाती हुई चाय, और शेयर करने का मन बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि रसोई का हाल बहुत बुरा हो रहा है, और उसको संभालने में मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं बता सकती मैं आपको, क्योंकि जब तक मेरी तबीयत ठीक से नहीं होगी, मतलब अभी से ना इतना भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो मैं इसमें तेल भरने वाली हूँ, तेल लगाऊंगी इसमें खूब जम के। उसके बाद ये यानी नवरत्न तेल लगाऊंगी, इसे ठंडा ठंडा थोड़ा फुल हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। बाय, बहुत बात होती है।